Hindu India and Muslim India must be separated. आए हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को 95% मेजॉरिटी कभी नहीं मिला, हाँ लेकर के तो आए हैं. My belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. And when बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है आपका मेज़बान शिराज खान। DGISI पाकिस्तान की ताकतवर तरीन पोस्ट है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि अब एक नई अपॉइंटमेंट होने वाली है। मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नवंबर 2021 में तैनात हुए थे और उसके बाद से लेकर आज तक वो इस पोस्ट पर मौजूद है। ज़राए का ये दावा है कि जो पीर अभी पिछला गुजरा है उस वक्त से लेकर आज तक वो छुट्टी पर हैं, क्योंकि उनकी बेटी की शादी है और वो अपनी बेटी की शादी के मामला देख रहे हैं, इस वजह से वो छुट्टी पर हैं। नदीम अंजुम 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल पे प्रमोट हुए थे। नवंबर 2021 में उन्हें DGISI तैनात किया गया था। DGISI की तैनाती उनकी 3 साल की थी, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल की जो उनकी पोस्ट थी वो 2019 में प्रमोट हुए थे। उस हिसाब से 4 साल का उनका दौरानिया 2023 सितंबर में खत्म हो गया। निगरान दौर में उन्हें 1 साल की एक्सटेंशन दी गई, जो बताया जा रहा है कि सितंबर 14 को वो भी पूरी हो गई। ये वैसे वजीर आजम की सवाबदीद है कि वो एक्सटेंशन पे उनको प्रमोट और मजीद कर सकते हैं, क्योंकि आइन में 63 साल तक की उम्र के लिए लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो अपनी पोस्ट पर रह सकता है। नए DGISI के लिए जो नाम ज़ेरे गौर हैं, उनमें वैसे तो इस वक्त बहुत से लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो इस ओहदे के काबिल हैं, लेकिन ज़्यादातर बात जिनकी की जा रही है, और यहाँ तक कि भारत में भी इस चीज़ को बड़ी करीब से देखा जाता है कि पाकिस्तान का नया स्पाई मास्टर कौन होगा। तो भारत में भी अप्रैल से जो नाम ज़ेरे गर्दिश है वो है लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज का, जो इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं। जबकि यहाँ पाकिस्तान में दीगर 3 नाम मजीद और ज़ेरे गौर हैं, जिनके लिए बताया जाता है कि वो मजबूत उम्मीदवार हैं। उनमें लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया हैं, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक हैं, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर हैं जो कोर कमांडर लाहौर हैं। इसी तरीके से और मजीद भी हैं। कोई कहता है कि लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार जो कोर कमांडर कराची हैं वो भी हो सकते हैं। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में ऐसे कौन से लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो इस पोस्ट के लिए वजीर आजम के पास उनकी समरी आती है और वजीर आजम उन्हें तैनात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज के लिए ही है कि वो ही DGISI के लिए तैनात होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में कौन आता है कौन नहीं आता ये तो पता चल ही जाएगा। DGISI की पोस्टिंग के साथ ही बहुत सी पोस्टिंग्स और भी चेंज होती हैं, जिनमें सेक्टर कमांडर्स होते हैं, डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस होते हैं, ये सब भी चेंज होते हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की इस की पोस्ट पर आने वाले दिनों में कौन तैनात होता है। उसके अलावा आपने देखा कि आईनी तरमीम जो होनी थी वो आईनी तरमीम अब कुछ दिन के लिए रुक गई है। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब भी बैरून मुल्क दौरे पर 21 तारीख को चले जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान आपने देखा कि आज बहुत ही एक सियासत में मुस्बत पेशरफ्त हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान किसी PTI रहनुमा के घर ज़ोहराने पे गए और ज़ोहराने पे जाने के बाद वहाँ खुशगवार मुलाकात हुई। आप सब ने देखा मौलाना फजलुर रहमान ने वहाँ ज़ोहराना किया, उसके बाद निकल के मीडिया से भी उन्होंने चंद लम्हात के लिए उन्होंने बात करी। मीडिया ने उनसे पूछा कि आईनी तरमीम पर आपका क्या मौक़िफ़ है। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़े तौर पर इस आईनी तरमीम को जो हुकूमत की तरफ से ड्राफ्ट दिया गया था उसको मुस्तरद कर दिया, और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम ऐसी कोई भी आईनी तरमीम नहीं करेंगे जिससे कौम का नुकसान हो। सेनेटर कामरान मुर्जा को आपने देखा कि वसीम बादामी के साथ वो प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने बताया कि बिलावल साहब ने आके बताया कि ये तरमीम है। जब मैंने बिलावल साहब को बताया कि इसमें आपने ये शिक पढ़ी है, ये तो बहुत खतरनाक है,
تو اس پہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے. اب ایسی کون سی مجبوری ہے جس کے تحت آئین کے خالق، آئین کے مالک، آپ آئین کے دعوے دار، آئین کو بحال کرنے والے، آپ اس طرح کی مجبوریاں دکھا رہے ہیں؟ تو قوم کو آپ کو واضح پیغام دینا چاہیے، قوم کو آپ کو ایک کلیئر اسٹریٹجی بتانی چاہیے کہ ہمارا کیا اسٹانس ہے اس آئین ترمیم کے اوپر، کہ ہم یہ ترمیم کے حق میں ہیں یا آپ خلاف ہیں. آپ نے دیکھا کہ کامران مرزا نے باقاعدہ وسیم بادامی کو یہ تک بتا دیا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں کہا کہ ہم بھی مجبور ہیں، آپ اس پہ احتجاج کریں. تو پیپلز پارٹی خود کیوں نہیں احتجاج کر رہی؟ تو پیپلز پارٹی کو اس چیز کو کلیئر کرنا پڑے گا. آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ دوسرا اٹیمپٹ کب کرتی ہے آئینی ترمیم کے لیے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ دوسری مرتبہ ٹرائی ضرور کرے گی اس ترمیم کو لانے کے لیے. وزیر قانون سے آج جب پوچھا گیا کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اس آئین کے مطابق اگلے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ ہیں، جو اس وقت موسٹ سینئر جسٹس ہیں سپریم کورٹ میں. جبکہ انہوں نے کھل کر نہیں کہا اس آئین کے مطابق کیا آپ 25 اکتوبر سے پہلے آئین کو بدل دیں گے. حکومت کی کوشش ہے کہ یہ آئینی ترمیم اسمبلی میں لے کر آئے اور اس کو پاس کروائے. اس کے لیے حکومت ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ تک بتایا گیا کہ کچھ ارکان پارلیمنٹ ہاؤس میں صدارتی چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حکومت کی کوشش ہے کہ یہ ترمیم پاس ہو، اور اپوزیشن ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس طرح کا کوئی بل آئے نہیں، وہ پہلے سے مسترد کر چکے ہیں. دیکھنا ہے کہ حکومت اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.